Hello students, welcome to Academic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We'll be revising the complete chapter concepts along with the MCQs discussion. In this lecture, we are going to take up the chapter application of derivatives और इस चैप्टर का जो सब टॉपिक जिसके ऊपर आज हम MCQs करने वाले हैं वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा. ऑलराइट, तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा दोनों के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस करते टाइम आपको उसके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर वी डू दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन द अपकमिंग लेक्चर्स. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने कहा, हम इस लेक्चर में करने वाले हैं क्वेश्चंस मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर बेस्ड. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. इसके ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी हो, हर एक में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. एंड दिस इज वन टॉपिक विच इज़ नॉट डिफिकल्ट. कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं है. यू सिंपली हैव टू कीप फाइंडिंग द डेरिवेटिव. या तो हम क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं या फिर सेकेंड. तो अगर क्वेश्चन में आपका सेकेंड डेरिवेटिव आपको लगे कि निकालना टफ है तो फिर हम उस क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना प्रेफर करते हैं. लेकिन अगर लगे कि सेकेंड डेरिवेटिव इजीली निकल आता है देन वी प्रेफर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो एज यू विल सी व्हेन वी डू द क्वेश्चंस कि किन टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करना चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और किस टाइप के क्वेश्चंस में करना चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. तो लेट्स स्टार्ट. तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर. तो as you can see the first question, let us read the question carefully. We have px equal to polynomial function a naught plus a1 x square plus a2 x4 plus a3 x6 and so on an x to n. It is a polynomial in real variable x. और देखो, ये जो constants हैं इनके बारे में हमें क्या दिया हुआ है. जितने भी constants हैं ना, ए नॉट, ए वन, ए टू, एक तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एंड ऑल आर पॉजिटिव. आप देख रहे हो सारे जीरो से बड़े हैं. तो ऑल दीज कॉन्स्टेंट्स आर पॉजिटिव. तो आपको बताना है इस फंक्शन में नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा या फिर ओनली वन मैक्सिमा और वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा या फिर ओनली वन मिनिमा. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम फंक्शन लेके निकालेंगे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे डेरिवेटिव जीरो है. क्योंकि आपको पता है कि अगर पॉइंट मैक्सिमा का होता है, ये देखो, जैसे अगर आपके पास कोई पॉइंट है ऐसे मैक्सिमा का तो उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है वो जीरो होगा क्योंकि उस पॉइंट पे टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ऑलराइट, इसी तरह अगर कोई पॉइंट मिनिमा का आपके पास है तो वहां भी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है जीरो होगा क्योंकि देयर ऑल्सो टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो लेट अस टेक द फंक्शन नाउ. तो वी हैव फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इट इज पी ऑफ एक्स है तो उसी से हम डिनोट कर लेते हैं चाहे. तो वी हैव फंक्शन पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वेयर. नेक्स्ट टर्म इज ए टू एक्स फोर. देन वी हैव ए थ्री एक्स सिक्स एंड सो ऑन. लास्ट टर्म इज गिवन बाय ए एन एक्स की पावर 2n. दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन. एज ए सेट, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको पुट करेंगे जीरो. तो निकालते हैं p डैश x. तो लेट अस सी व्हाट इज p डैश x. a नॉट इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा. आगे चलो, 2a1x प्लस नेक्स्ट 4a2x क्यूब. फिर नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव विल बी 6 टाइम्स a3 x की पावर 5 एंड सो ऑन. देखो आगे हमारे पास लास्ट टर्म का डेरिवेटिव आएगा 2n an और x की पावर विल बी 2n माइनस 1. दिस इज द डेरिवेटिव. अब देखते हैं इनमें क्या कॉमन है. तो पहले फैक्टराइज करके देन वी विल पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो एंड फाइंड द पॉइंट्स. तो यू कैन सी इन ऑल द टर्म्स वी हैव 2 कॉमन और एक x कॉमन है. तो 2 रेज पर x वी कैन टेक कॉमन. नाउ वी आर लेफ्ट विद a1 plus 2 times a2 x square plus we have 3 times a3 x raised power 4 और आखिरी टर्म देखो, अगर हमने 2x कॉमन लिया तो we are left with n a n x की पावर 2n माइनस 2. हमारे पास ये आ जाएगा. अब हम पुट करते हैं p डैश x को जीरो. इज इट ऑल राइट? क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है किसी भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा पे.
अब एक चीज नोटिस करो, लुक एट दी टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट। आप नोटिस करो, एक तो सब में x की पावर इवन है, देख रहे हो, x स्क्वायर, x4, x की पावर 2n माइनस 2, ऑल द पावर्स आर इवन, तो नेगेटिव तो ये टर्म्स बनेंगी नहीं। मान लो अगर x 0 भी हो गया तो भी जो a1 है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। आपको दिया हुआ था ना, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं ऑल आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो इवन इफ अगर हम x को 0 लेते हैं, बिकॉज उसमें a1 कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो ये वाला सम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। तो 0 तो बनेगा नहीं, तो p डैश x 0 तभी बनेगा जब ये x हमारा 0 होगा। तो ओनली वन केस वी हैव p डैश x इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0। अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं यहां से, इज इट ऑल राइट? तो लेट अस फाइंड नाउ p डबल डैश x। अब देखो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2 टाइम्स a1 plus 3 4s are 12 a2 x square plus we have 6 5s are 30 a3 x raised power 4 and look at the last term, ये हो जाएगी उसका डेरिवेटिव अगर आप लोगे इसका तो ये हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 2n माइनस 2। अब हम ये डेरिवेटिव निकालते हैं उस पॉइंट पे जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था, जो कि क्या पॉइंट है, x इक्वल टू 0। तो लेट अस ऑब्टेन p डबल डैश 0। नाउ नोटिस वन थिंग, आपके पास फर्स्ट टर्म छोड़ के हर टर्म में x इन्वॉल्व है, तो जब x को 0 लेंगे तो ऑल दीज टर्म्स विल बिकम 0, ओनली द फर्स्ट टर्म विल रिमेन, जो कि आएगी 2 टाइम्स a1 एंड बिकॉज a1 इज पॉजिटिव तो p डबल डैश 0 क्या हो गया, पॉजिटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट किसका होता है, मिनिमा का। तो वी विल से हियर देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट है लोकल मिनिमा का। तो मिनिमा पे क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तो वो पॉइंट किसका आएगा, लोकल मैक्सिमा का। तो बिल्कुल इस पॉलिनोमियल फंक्शन का हमारा एक पॉइंट है किसका, लोकल मिनिमा का। तो लेट अस चेक द ऑप्शंस नाउ। तो ये देखो कंप्लीट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो सिर्फ एक हमें मिनिमा मिला है, तो ओनली वन मिनिमा, दैट मीन्स हेयर डी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट ओके? ये गलत है कि कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, वन मैक्सिमा, ये भी रॉन्ग है। वन मैक्सिमा वन मिनिमा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ एक पॉइंट पे 0 था, दैट वॉज x इक्वल टू 0 एंड दैट टर्न्स आउट टू बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। You have to find maximum value of log x upon x. तो इसको एज अ फंक्शन डिनोट कर लेते हैं। तो लेट फंक्शन fx be equal to log x upon x। तो अगेन पॉइंट मैक्सिमा का हो या मिनिमा का, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करके लेट अस फाइंड f डैश x। तो डिनोमिनेटर का क्वोशिएंट रूल अप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज log x इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। ये वाला x इससे हमारा कैंसल हो जाएगा। इज इट ओके? तो इस केस में देखो f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस log x एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, तो f डैश x को 0 पुट करो। तो इफ दिस इज 0, दिस इंप्लाइज वी हैव 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। इज इट ओके? जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारा हो गया 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वी आर गेटिंग 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब log x कितना आ गया, 1। अब देखो बेस मेंशन नहीं है, तो अंडरस्टूड है ना कि नेचुरल log होता है, दैट मींस नेचुरल log है तो बेस कितनी होती है, e। तो log की डेफिनेशन अप्लाई करो, अगर log x टू दी बेस e 1 है, दिस इंप्लाइज x विल बी e रेज पावर 1 दैट इज इक्वल टू e। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हम चेक करते हैं क्या वाकई में ये पॉइंट मैक्सिमा का है। तो आप क्या करोगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो। ये देखो, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है,
तो इसी को हम डिफरेंशिएट करके निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव. ऑलराइट, तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव. लेट अस डिफरेंशिएट f डबल डैश x. डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लो x4 और यहां पे देखो कितना आ गया x स्क्वायर एज इट इज. वी हैव 1 माइनस लॉग x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x. ऑलराइट, माइनस 1 माइनस लॉग x एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x. अब देखो यहां पे वी आर गेटिंग f डबल डैश x टू बी इक्वल टू, यहां पे x कैंसिल हो जाएगा तो वी विल बी लेफ्ट विद x. दोनों टर्म्स में देखो x है तो वो x कॉमन लेके नीचे x4 से कैंसिल कर दो, तो वी आर गेटिंग न्यूमिरेटर एज माइनस वन प्लस लॉग x. यहाँ पे 2 भी है तो -2 प्लस 2 लॉग x. ठीक है ना, x कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर कितना है x क्यूब. तो ये वाला x और ये x हमने कॉमन लिया. यहाँ पे है -1, दिस इज -2 माइनस माइनस प्लस 2 log x. It means it is coming out to be, look here, 2 log x. So we have this to be equal to 2 log x minus 3 and divided by x cube. अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं किस पॉइंट पे, जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था. वो पॉइंट क्या है, x इक्वल टू e. तो लेट अस ऑब्टेन f डबल डैश e. तो यहां पे पुट करो, इस जगह पे पुट करेंगे x को e. तो वी आर गेटिंग 2 log e, ऑब्वियसली बेस e है, अंडरस्टूड है, माइनस वी हैव 3 अपॉन e क्यूब. log e to the base e you know is 1, so we have 2 minus 3 minus 1 upon e cube and you know this is negative. तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है किसी पॉइंट पे और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो पॉइंट होता है मैक्सिमा का. तो यहां पे हम कहेंगे therefore x is equal to e is point of maxima. Is it all right? तो ये मैक्सिमा का पॉइंट हो गया. अब देखो फंक्शन की वैल्यू चाहिए आपको. हमारे पास f of x फंक्शन क्या दिया हुआ है, लुक हियर इन द क्वेश्चन. वी वर गिवन द फंक्शन एज log x अपॉन x. तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है. तो f of x is log x अपॉन x. Got it? तो अब हमें मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिल रही है, when x is e. तो f of e, this will be maximum value of fx. Is it all right? तो देखते हैं कितनी आ रही है. तो this is equal to log e अपॉन e. और हमें पता है log e जो है वो बेस e में है. Is it all right? It is in base e. And log e to the base e is 1. So that is 1 upon e. तो ये आ गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू. तो देखो यहाँ पे 1 by e will be the maximum value of the function. तो let us check which option. D option में दिया है. तो here D option will be correct. Right? इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व करो, जैसे ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था ना 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने अभी ये जो निकाला है मैक्सिमम वैल्यू, इसमें क्या यूज किया है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते थे. देखो कैसे, जैसे कैसे पता लगाएंगे कि ये हमें ये तो पता चल गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव किस पॉइंट पे 0 है, देखो x इक्वल टू e पे. अब देखो कैसे पता चलेगा ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का, तो दैट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं किससे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो कैसे करेंगे वो ऑब्जर्व कर लेते हैं. जैसे x e पे तो डेरिवेटिव 0 है ना, अगर x को e से थोड़ा कम लोगे, x इज क्लोज टू e बट लेस देन e, तो उस केस में आप ऑब्जर्व करो दोनों तरफ log ले लो टू द बेस e. तो log x टू द बेस e विल बी लेस देन log e टू द बेस e, जो कि 1 होता है. मतलब एक तरह से log x हो गया लेस देन 1. इज इट ऑल राइट? तो log x इज लेस देन 1. तो डेरिवेटिव हमारा ये था 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. अब देखो इसमें डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ना, तो इस केस में हमें पता चल गया कि 1 माइनस लॉग एक्स जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब f डैश x हो गया पॉजिटिव. और जब आप ऑब्वियसली x को अब e से बड़ा लोगे, इज इट ऑल राइट, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. तो उस केस में f डैश x हो जाएगा नेगेटिव. अब ध्यान से देखो e पे डेरिवेटिव 0 है,
इज इट ऑल राइट? x इक्वल टू ई पे डेरिवेटिव 0 था, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, उससे थोड़ा सा पहले आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो कर्व क्या कर रही होती है? इंक्रीज कर रही होती है। फिर ये पॉइंट E आ गया, फिर उसके बाद जब x E से बड़ा है तो डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब कर्व डिक्रीज करेगी। इज इट ऑल राइट? तो ये x इज इक्वल टू E पॉइंट था, जहां पे डेरिवेटिव 0 था, थोड़ा सा पहले कर्व इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू E इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव इसका नहीं निकालना चाहते तो हम क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। तो वही जो हमने निकाला था कि E हमारा पॉइंट ऑफ क्या है? मैक्सिमा। इज इट ऑल राइट? तो मैक्सिमम वैल्यू वही आएगी 1 अपॉन E। इज इट ऑल राइट? तो यू कैन डू the equation by both the methods, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, nobody is going to see the solution। आपको डिसाइड करना है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टाइम सेव करने के लिए कौन सा मेथड इज द मोस्ट सुटेबल वन। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज पावर x, आपको बताना है x इक्वल टू -1 मिनिमा मैक्सिमा है या x इक्वल टू 0 मिनिमा या मैक्सिमा है। तो अगेन लेट अस टेक द कर्व फर्स्ट ऑफ ऑल। वी आर गिवन y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज पावर x, ये हमारे पास फंक्शन है। तो ऑफ कोर्स यू नो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, तो इसको कर लो डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। करेक्ट? तो dy बाई dx निकाल लेते हैं। अब देखो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव। ऑलराइट, तो क्या करोगे? सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव ई रेज पावर x। तो ये आ गया हमारा इक्वल टू 1 प्लस x इंटू ई रेज पावर x, दिस इज द डेरिवेटिव। इज इट ऑल राइट? अब देखो अगर हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया है तो डेरिवेटिव कब जीरो होगा? पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा का कोई भी हो वहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है। दिस इंप्लाइज 1 प्लस एक्स विल बी जीरो। वाई? ये क्यों जीरो होगा? देखो ई रेज पावर एक्स कभी जीरो नहीं होता, आपको ग्राफ याद होगा। देखो y इज इक्वल टू, अगर हम ई रेज पावर एक्स का ग्राफ लें तो आपको याद है कि उसकी रेंज हमेशा ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी होती है। ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है, ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है ना ही उसके नीचे जाता है। तो इसका मतलब ई रेज पावर एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो हर रियल नंबर के लिए ये पॉजिटिव होता है, तो ये तो कभी जीरो बनेगा नहीं, इसका मतलब ये वाला फैक्टर ही क्या बनना चाहिए? जीरो। तो यहां से हमें मिलता है कि x इज इक्वल टू -1। तो एक पॉइंट मिला है जहां पे डेरिवेटिव क्या है? जीरो। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के ये पता लगाएंगे कि ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का। तो यहीं से दोबारा हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिगार्ड टू x। ऑलराइट, ये अब देखो फिर से ये फर्स्ट फंक्शन मान लो और ये कौन सा? सेकेंड। तो we are going to apply product rule to differentiate this one also. So we have d2y by dx square. Is it all right? तो first function का derivative 1 plus x का 1 into e raised power x plus first function as it is into e raised power x का derivative e raised power x. We can take e raised power x common. So we are getting second derivative to be equal to e raised power x into x plus 2. अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे चाहिए? इस पॉइंट पे जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो था, मतलब x इज इक्वल टू -1 पे। तो लेट अस फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर जब x की वैल्यू कितनी है? -1। कितना आ गया? ऑब्जर्व करो, दिस इज इक्वल टू e रेज पावर -1 इंटू -1 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू e इनवर्स। अभी अभी हमने कहा कि e की e रेस पावर x को 1 बाई e चाहे लिख लो तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, e पॉजिटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होएगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
इज इट ऑल राइट? तो ये हमारा पॉइंट किसका आएगा? मिनिमा का। तो ये पॉइंट मिनिमा का आया है क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 और इस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव कितना था? 0। तो चेक करते हैं ऑप्शन। x इज इक्वल टू -1 हमारा क्या है? मिनिमा। तो आप देख सकते हो दिस इज ए ऑप्शन। तो इन दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। गॉट इट? तो हमारी ए ऑप्शन करेक्ट हो गई। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ। क्या क्वेश्चन है? इसमें हमें ये दिया है द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ए इंटू बी इंटू एक्स अकर्स एट विच पॉइंट? जब x होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी या नन ऑफ दीज। एक चीज नोटिस करो बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि अगर आपके पास a और b दो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है दैट इज a प्लस बी बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए बी और हार्मोनिक मीन इज गिवन बाय 2ab अपॉन a प्लस b। तो ये नॉलेज होनी चाहिए टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट अस राइट द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वी आर गिवन f ऑफ x टू बी इक्वल टू, क्या फंक्शन दिया है? एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ए इंटू बी इंटू एक्स। तो आपको बताना है लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कब अकर करती है। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। तो 3 कैंसिल हो जाएगा जब हम क्या लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे बेटा। इज इट ऑल राइट? तो f डैश x देखो कितना आ गया? 3x स्क्वायर अपॉन 3 विल बी x स्क्वायर और माइनस ए बी। इज इट ऑल राइट? वी हैव दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करना है। तो लेट अस पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये देखो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 0। तो यहां से x निकालना है। वी आर गेटिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। दिस इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी। तो देखो दो वैल्यूज आई हैं x की जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है? 0। अब हमें चेक करना है क्योंकि लीस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए, क्योंकि ऐसा पॉइंट जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है दैट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो लेट अस फाइंड फ्रॉम हेयर सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, यहां से निकालते हैं। तो वी आर गेटिंग f डबल डैश एक्स टू बी इक्वल टू 2x। ए बी तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव विल बी 0। अब देखो f डबल डैश रूट ए बी पहले निकाल लेते हैं। तो इट इज 2 टाइम्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए बी विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हमें पता चल गया x इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इज इट ऑल राइट? तो आपको यही बताना था ना कि लीस्ट वैल्यू कब अकर करती है, यहीं पे तो फंक्शन लीस्ट होगा। इज इट ऑल राइट? तो दिस इंप्लाइज f इज लीस्ट when x is equal to how much? अंडर रूट ऑफ ए बी। और अंडर रूट ऑफ ए बी किसके इक्वल है? देखो ऊपर हमने कहा था इट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो x जब ज्योमेट्रिक मीन होगा a और b का तो हमारा फंक्शन मिनिमम हो जाएगा। अब देखो अगर आप माइनस रूट ए बी लेते, एक बारी वो केस देख लो। ये तो हमने प्लस वाला केस लिया है, ऑब्जर्व करो। यहां पे अगर हम लेते f डबल डैश माइनस रूट ए बी तो वो क्या आता? ये सेकेंड डेरिवेटिव हमारा आया है कितना? 2x। इसमें पुट कर दो x को माइनस रूट ए बी तो इट विल बी माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए बी विच इज नेगेटिव। तो ये तो पॉइंट मैक्सिमा का बन जाता ना। तो एक ही पॉइंट आया है मिनिमा का, कौन सा? ये वाला x is equal to under root of AB, तो which is nothing but geometric mean of AB। तो चेक करते हैं which option is correct। तो geometric mean of AB as you can see in the question is A option, right? तो ये किया था ना हमने, geometric mean under root of AB, सबको पता ही होता है ये। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में A option is correct। So this was question number 4।
अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5 is, let's read it first. If fx is equal to a log to the base e mod x plus bx square plus x, और इस फंक्शन का है एक्सट्रीमा. एक्सट्रीमा मतलब एक्सट्रीमम पॉइंट, मतलब या तो वो पॉइंट मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का. एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3. अब देखो ये आपको स्पेसिफाई नहीं किया है वो मैक्सिमा का है या मिनिमा का, तो हम सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर एक्सट्रीमा का पॉइंट है तो वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर कि x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है, एट दीज पॉइंट्स हमारा डेरिवेटिव जरूर क्या होगा, 0. क्योंकि कोई भी पॉइंट मैक्सिमा का हो या मिनिमा का, उस पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है. तो बस उसी से हम a और b की वैल्यूज निकाल लेंगे. तो लेट मी टेक अप द फंक्शन. वी आर गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू a टाइम्स log टू द बेस e mod x प्लस bx स्क्वायर और प्लस कितना x. अब देखो ये mod x है, आपने जो दो वैल्यूज लेनी है 1 और 3, इन दोनों के लिए हमारे पास x क्या है, पॉजिटिव. तो जब x पॉजिटिव होता है तो mod x को रिप्लेस कर सकते हैं x से. तो यहां पे हम लेते हैं x को पॉजिटिव, क्योंकि जिन दो पॉइंट्स की बात हो रही है दे आर ग्रेटर देन 0. तो व्हेन x इज पॉजिटिव वी आर गेटिंग कि fx विल बी इक्वल टू a टाइम्स log x टू द बेस e प्लस वी हैव bx स्क्वायर प्लस x. तब ये फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि जब x पॉजिटिव होता है तो mod x इज x itself. Now let us differentiate with regard to x. तो इसको करो differentiate with regard to x. Let us find the derivative. तो f dash x हमारे पास है a into log x का डेरिवेटिव 1 by x plus 2bx plus 1. तो this is f dash x. अब हमें दिया था कि x इज इक्वल टू 1 और 3 है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, तो हमने कहा था दोनों पे डेरिवेटिव 0 होगा. तो पहले x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, दिस इज द डेरिवेटिव. तो पुट x इक्वल टू 1, तो f डैश 1 विल बी इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x को 1 पुट करो, इट मीन्स a प्लस 2b प्लस 1 विल बी 0. यहां से चाहो तो a निकाल लो, तो a इज माइनस 2b माइनस 1. Let us call this as 1. Is it all right? एक रिजल्ट ये आया है A और B में. अगला देखो, अब हम x को पुट करते हैं 3. तो 3 भी पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा था, दैट मीन्स f डैश 3 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. तो ये रहा f डैश x को 3 पुट करो. दिस इंप्लाइज वी हैव a अपॉन 3 प्लस 3 2 6b प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0. एलसीएम ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो इफ यू टेक एलसीएम एज 3 वी आर गेटिंग a प्लस 18b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट वी हैव a प्लस 18b प्लस 3 इज 0. अब यहां से ये a की वैल्यू यहां पुट कर दो ताकि पूरी इक्वेशन b में आ जाए एंड वी कैन फाइंड b. सो ऑन पुटिंग लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग. We get minus 2b minus 1 plus 18b plus 3 is equal to 0. तो ये हमने a को रिप्लेस किया है किसकी टर्म्स में, b की टर्म्स में. Let's simplify now. So we are getting 16b is equal to minus 2. This implies 2 कैंसिल करो, b will be minus 1 upon 8. तो b की वैल्यू ये आ गई. अब देखो हम ये यूज करेंगे 1. a कितना है, माइनस 2b माइनस 1. तो लेट अस फाइंड a नाउ. तो a इज माइनस 2b माइनस 1. तो माइनस 2b कितना हो गया, 1 by 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 by 4. तो देयरफॉर आंसर्स आ गए हमारे, a और b ही हमें चाहिए थे. तो आंसर में हम कहेंगे वी हैव देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज माइनस 3 अपॉन 4 और b की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन 8. This is going to be the answer. Correct? Let us check which option is correct. A is minus 3 by 4, B is minus 1 upon 8. That means both are negative. तो ये देखो A option में है A minus 3 by 4, B is minus 1 upon 8. तो here A option is correct. Right? So I hope this question is clear to you. तो mod x के दो केसेस नहीं लिए क्योंकि
जिन पॉइंट्स पे हमें डेरिवेटिव चाहिए था वो दोनों पॉजिटिव हैं, तो जब x पॉजिटिव होता है मॉड x इज इक्वल टू x। करेक्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 6। आपको कहा है द फंक्शन x क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू वेयर p एंड q आर बोथ पॉजिटिव हैज मिनिमाइज दिस मैक्सिमाइज दिस। तो आपने बताना है कि रूट p बाय 3 और माइनस रूट p बाय 3 पे किन पॉइंट्स पे मैक्सिमा है और किस पे मिनिमा। तो फंक्शन लिखते हैं पहले। वी हैव फंक्शन f ऑफ x टू बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू, और आपको दिया हुआ है p एंड q बोथ आर पॉजिटिव। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए यू नो दैट फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड पुट इट इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएट करो, f डैश x हम यहाँ पे निकालते हैं which is coming out to be कितना आ रहा है, let's see, it is 3x square minus p. This is the first derivative. तो f dash x को put करेंगे 0, that means we have 3x square minus p is equal to 0. So from here x square will be equal to p upon 3, which implies x will be plus minus under root of p upon 3. Is it okay? ये x की दो वैल्यूज आ गई, रूट p अपॉन 3 एंड माइनस रूट p अपॉन 3। अब कौन सा मैक्सिमा का है, कौन सा मिनिमा का? सो वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ऑलराइट, क्योंकि इसमें तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना बिल्कुल सिंपल है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं फिर से विद रिगार्ड टू x एंड फाइंड करते हैं f डबल डैश x। तो f डबल डैश x विल बी सिंपली 6x। अब जैसे पहला पॉइंट लेते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p अपॉन 3। तो लेट अस ऑब्टेन f डबल डैश अंडर रूट ऑफ p अपॉन 3। ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो ये हो गया 6 टाइम्स अंडर रूट ऑफ p अपॉन 3। तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो वी कैन से हियर देयरफॉर x is equal to under root of p upon 3 is point of local minima. Is it all right? तो this is point of local minima, ये आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट लो, let us find f double dash minus of root p upon 3। तो नेगेटिव स्क्वायर रूट है ये, तो ये हो जाएगा, यहाँ पुट करो, तो it is minus of 6 into under root of p upon 3 which is negative। तो किसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो पॉइंट होता है लोकल मैक्सिमा का। तो वी विल से देयरफॉर x is equal to minus of under root of p upon 3 is point of local maxima। Got it? ये हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है। तो प्लस वाला लोकल मिनिमा का है और माइनस अंडर रूट ऑफ p बाय 3 है मैक्सिमा। लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो प्लस वाला हमारा मिनिमा का था, माइनस वाला मैक्सिमा का। तो दैट मीन्स इन दिस केस वी हैव डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ 3 बाय p बाय 3 पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव था, तो वो मिनिमा, और नेगेटिव पे मैक्सिमा। करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो इसमें कहा गया है मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस फंक्शन की ऑन द सेट a विच इज कि ऑल दोज वैल्यूज x फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड। तो पहले हम यही देखते हैं सेट a में हमारे पास क्या आ रहा है। ऑलराइट, कौन सा इंटरवल है। तो इनइक्वालिटी आपको दी है x स्क्वायर प्लस 20 इज लेस देन इक्वल टू 9x। लेट्स सॉल्व इट फर्स्ट। We have x square minus 9x plus 20 is less than or equal to 0. Middle term split कर लो, x square minus 4x minus 5x plus 20 is less than or equal to 0. First two terms we have x common, तो x minus 4 then minus 5 common, x minus 4 is less than equal to 0. So we have two factors x minus 4, x minus 5 is less than or equal to 0. क्या क्या रूट्स आए 4 and 5। तो
तो वेवी कर्व मेथड से कर रहे हैं, रूट्स प्लॉट करो, छोटे वाला रूट पहले, बड़े वाला बाद में। इक्वल टू 0 अलाउड है तो इन पे डार्क सर्कल्स लेंगे। इज इट ऑल राइट? और फिर आप साइंस लगाओगे प्लस माइनस प्लस। तो लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव वाला रीजन आंसर होगा। तो इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 4 to 5 को। तो जो सेट A है वो हमारा ये है, इंटरवल 4 to 5 क्लोज्ड। तो इसका मतलब आपने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है क्लोज्ड इंटरवल पे। अब देखो किसी भी फंक्शन की अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल पे चाहिए तो इसका मतलब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब है कि वो पॉइंट्स या वो वैल्यूज जिन पे पूरे इंटरवल में स्टार्टिंग फ्रॉम 4 एंड एंडिंग एट 5 कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास है, या तो एंड पॉइंट या फिर वो पॉइंट्स जहां पे डेरिवेटिव 0 आएगा, उनमें से जिस पे वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और उनमें से जिस पे वैल्यू मिनिमम आएगी दैट विल बिकम पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम। तो करते हैं, फंक्शन लिखते हैं पहले। वी आर गिवन f of x टू बी इक्वल टू, लुक हियर, इट इज गिवन बाय 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 48 ऑन क्लोज्ड इंटरवल 4 to 5। गॉट इट? तो इस इंटरवल में हम निकालेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, लेट अस फाइंड f डैश x। तो देखो कितना आ गया, डेरिवेटिव लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 30x एंड प्लस 36। व्हाट इज कॉमन? वी हैव 6 कॉमन, तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब नोटिस करो f डैश x कब 0 है? इट विल बी 0 जब दोनों में से कोई भी फैक्टर 0 हो जाए, मतलब 2 या 3 पे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो 2 और 3 आए हैं क्या ये इस इंटरवल को बिलोंग करते हैं? आपको तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, या फंक्शन की वैल्यू आपको मैक्सिमम और मिनिमम बतानी है। कौन सी वाली बतानी थी इसमें हमें? मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको इस क्लोज्ड इंटरवल में। अब नोटिस करो ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो नहीं बिलोंग करते 4 to 5 को, तो हम इन पॉइंट्स को नहीं लेंगे, क्योंकि इस इंटरवल में देखना है फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब है। तो एंड पॉइंट्स पे लोगे, क्योंकि फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है? या तो एंड पॉइंट्स पे, या फिर उन पॉइंट्स पे जहां पे कर्व इंक्रीज से डिक्रीज कर रही हो या डिक्रीज से इंक्रीज कर रही हो, मतलब लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो या मिनिमा का। पर हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव जो 0 हैं वो तो 4 से पहले ही हो जाते हैं, तो इस इंटरवल में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखो फंक्शन की वैल्यू हम 4 पे निकाल लेते हैं। इज इट ऑल राइट? ये आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि दोनों पे अगर वैल्यू नहीं निकालनी, एक तरीका और भी है, जैसे अगर डेरिवेटिव निकालोगे 4 पे, ये f डैश x है आपका, तो अगर इसमें हम x को 4 पुट कर दें तो 6 इंटू 4 माइनस 2 4 माइनस 3, तो इट विल बी 2 इंटू 1 विच इज पॉजिटिव। इज इट ऑल राइट? और आप देखो 5 पे भी हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है, 6 इंटू 5 माइनस 2 3, और यहाँ पे 5 माइनस 2 पॉजिटिव है, तो मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। आप देख रहे हो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जब इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली 5 पे ही आएगी। आपका कुछ ऐसे बन रहा है, ऑब्जर्व करो, जैसे ये हमारे पास इंटरवल हो गया, सपोज दिस इज 4 एंड दिस इज 5, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा आपका तो 5 पे ही मैक्सिमम होगा ना, तो आप 4 पे बेशक फंक्शन की वैल्यू मत निकालो। तो इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू of f is at x is equal to 5। तो हम फंक्शन की वैल्यू 5 पे निकालते हैं, उसके लिए ये फंक्शन पहले लिख लेते हैं दोबारा। लुक हियर, लेट मी राइट द फंक्शन। सो वी आर गिवन f of x to be equal to 2x cube, all right, minus 15x square प्लस 36x माइनस 48, ये फंक्शन की वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू निकाल लो 5 पे।
Is it all right? तो f of 5 will be equal to 2 into 5 का क्यूब minus 15 into 5 का स्क्वायर plus 36 into 5 and minus 48. Is it okay? तो ये आप सॉल्व कर सकते हो. This will become 125 into 2, that is 250, minus 25 into 15, that is 375, plus we have 180 minus 48. On solving, this will come out to be 7. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7, जो कि है मैक्सिमम वैल्यू. तो यही आपको पूछा था, f की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है. वरना अगर आप ये डेरिवेटिव का रिजल्ट नहीं यूज करना चाहते तो आप 4 और 5 पे निकाल लो, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे होती है या उन पॉइंट्स पे जहां पे डेरिवेटिव 0 है. तो 2 और 3 पे नहीं लेंगे, क्योंकि वहां वो पॉइंट्स हमारे इंटरवल में लाई नहीं करते. तो maximum value of the function is 7. That means we have B option correct. तो in this question B option is correct. Got it? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Look at now question number 8. 8th question is, if fx is equal to 1 plus b square into x square plus 2bx plus 1 and let mb be the minimum value of fx. मतलब it is a function of b. तो एज बी वेरीज तो आपने रेंज बतानी है एम बी की. ऑलराइट, तो हम बात कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू, उसको एम बी से डिनोट कर रहे हैं, मतलब मिनिमम वैल्यू बी की टर्म्स में आएगी. ऑलराइट, तो पहले वही निकालते हैं. तो उसके लिए मिनिमा का पॉइंट चाहिए पहले. तो लेट अस टेक द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1. तो लेट अस डिफरेंशिएट एंड फाइंड एफ डैश एक्स. तो डेरिवेटिव देखो, 2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स बी, ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव. तो पॉइंट मैक्सिमा का हो या मिनिमा का, फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0. तो एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दो. तो इसका मतलब 2 कॉमन ले लो, चाहे 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस बी विल बी इक्वल टू 0. तो इसका मतलब x कितना आ गया, माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर. चेक करते हैं क्या ये पॉइंट मिनिमा का है. उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे. तो लेट अस डिफरेंशिएट अगेन टू फाइंड एफ डबल डैश एक्स. डेरिवेटिव देखो कितना आ गया, इट विल बी 2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर. इज इट ओके, क्योंकि 2b तो कांस्टेंट है. अब देखो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, b ऑब्वियसली रियल नंबर है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर इज पॉजिटिव. तो पर्टिकुलरली इस x के लिए भी ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन 0. इज इट ऑल राइट? दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव आया है पॉजिटिव. अब हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है. तो निकालते हैं. लेट मी राइट द फंक्शन अगेन. वी आर गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1. तो लेट अस फाइंड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर. अब देखो, एफ ऑफ माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, ये निकालते हैं. तो ये हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 1. पहली टर्म में एक 1 प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो वी हैव बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1. गॉट इट? तो ये कितनी वैल्यू आ गई, ऑब्जर्व करो. लेट अस टेक एलसीएम. तो वी हैव बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर. तो 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कैंसिल हो गया. ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर. दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f. इज इट ऑल राइट? अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f को ही देखो, क्वेश्चन देखो दोबारा. जो f की मैक्सिमम वैल्यू थी ना, उसी को डिनोट कर रहे थे mb से. रीड द क्वेश्चन. लेट mb बी द मिनिमम. सॉरी, यहां पे हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव क्या आया है, पॉजिटिव.
तो मिनिमम था ना, तो बिल्कुल दिस इज मिनिमम वैल्यू नॉट मैक्सिमम। तो यहां पे करेक्शन कर लेते हैं, दिस वाज मिनिमम वैल्यू नॉट मैक्सिमम, राइट। तो मिनिमम वैल्यू जो है उसी को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, एम बी से। आप देख रहे हो, तो एज बी वेरीज आपने रेंज बतानी है एम ऑफ बी की। तो लिखते हैं, ये देखो, तो ये जो हमारी मिनिमम वैल्यू आई है इसको डिनोट कर रहे हैं हम एम ऑफ बी से। तो दिस इज 1/1 प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी रेंज बतानी है, मतलब ये कहां से कहां तक लाई करेगा ये बताना है। अब देखो, इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वो कैसे, आपको पता है b इज एनी रियल नंबर, तो b स्क्वायर जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा और लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, अब 1 प्लस बी स्क्वायर है तो इस इनइक्वलिटी में 1 ऐड करते हैं, तो वी आर गेटिंग 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर। इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, इट इज अ सिंबल विच इंडिकेट्स अ वेरी लार्ज नंबर, उसमें 1 ऐड करोगे अगेन इट विल रिमेन वेरी लार्ज। अब देखो, सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं तो आप रेसिप्रोकल ले सकते हो और साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। इज इट ओके? तो लेट अस टेक नाउ रेसिप्रोकल। तो पॉजिटिव क्वांटिटीज हों सारी तभी आपने इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल लेना है और साइन ऑफ इनइक्वालिटी करना है रिवर्स। तो वी हैव 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/1 प्लस बी स्क्वायर, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल बहुत बड़े नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल लोगे दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0। तो ये 1/1 प्लस बी स्क्वायर से ही हम एम ऑफ बी को डिनोट कर रहे थे। लेट मी राइट दिस प्रॉपरली। तो ये हमारा था कितना, एम ऑफ बी। ये तो यहां से आपको मिल गया 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा होगा एम ऑफ बी एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, देखो, नाउ वी कैन से दैट देयरफॉर एम ऑफ बी, ये जो फंक्शन था इसकी जो रेंज है, मतलब कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 से लेकर क्लोज्ड इंटरवल 1। सो दिस विल बी द रेंज। इज इट ओके? ओपन इंटरवल 0, क्लोज्ड इंटरवल 1। लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये देखो, ओपन इंटरवल 0 से क्लोज्ड इंटरवल 1, तो कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। इज इट ओके? क्योंकि इसमें देखो दोनों तरफ क्लोज्ड है, हाफ तो सीन में ही नहीं है, कहीं पिक्चर में ही नहीं है। तो ओपन इंटरवल 0 से क्लोज्ड इंटरवल 1, तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव डी ऑप्शन करेक्ट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से बेटा समझ में आ गया। पहले हमने एफ की मिनिमम वैल्यू निकाली, उसको वो डिनोट कर रहे हैं किससे, फंक्शन एम ऑफ बी से, फिर उसकी हमें रेंज चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 9 is now the points of extremum of the function. अब देखो, पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम जैसे हमने पहले भी कहा था कि या तो मैक्सिमा का पॉइंट या फिर मिनिमा का। इज इट ओके? तो मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमें बताया नहीं है कि मैक्सिमा है या मिनिमा। तो एक तरह से आपको वो पॉइंट्स चाहिए जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप नोटिस करो, आपको फंक्शन जो है एफ एक्स वो इंटीग्रल फॉर्म में दिया हुआ है। इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट इज एक्स 1, अपर लिमिट इज एक्स, देन वी हैव ई रेज पावर माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर डी टी। अब देखो, जब फंक्शन इंटीग्रल के अंदर होता है और उसको डिफरेंशिएट करना हो तो हम अप्लाई करते हैं न्यूटन लाइबनिट्ज रूल। एक बार यहां पे रिकॉल कर लेते हैं। लुक हियर, so let us recall this Newton Leibniz rule. क्या था? Newton Leibniz rule. What was it? इसमें था कि अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए किसका, अगर आपके पास फंक्शन है f of t dt और हमारे पास लोअर लिमिट है phi of x, अपर लिमिट है psi of x, तो बिना इंटीग्रेट किए हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अपर लिमिट f of psi of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, फिर माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट f of phi of x और इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन लाइबनिट्ज रूल विच वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हेयर। तो करते हैं, ये देखो, लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x।
तो यहां पे लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। तो लेफ्ट साइड पे आ गया हमारा f डैश x। अब क्या करना है, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट अपर लिमिट। तो वेरिएबल t है और अपर लिमिट कितनी है x, तो t को x से रिप्लेस करोगे तो वी हैव e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू x विल बी 1, फिर माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट। अब देखो यहां पे 1 माइनस 1 t1 है ना, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, लोअर लिमिट इज अ कांस्टेंट, तो इसका भी डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू x कितना होगा, 0। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग f डैश x इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये डेरिवेटिव आया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट था हमारा न्यूटन लैबनिट्ज रूल कि इफ द फंक्शन इज अंडर इंटीग्रल साइन देन हाउ डू वी डिफरेंशिएट इट। अब पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम के लिए f डैश x क्या होना चाहिए, 0। तो लेट अस राइट फॉर पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम f डैश x विल बी इक्वल टू 0। कैपिटल F है यहां पे, तो लेट अस टेक कैपिटल F। तो f डैश x will be equal to 0. So this implies we have e raised power minus x square by 2 multiplied by 1 minus x square will be equal to 0. अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने आपको पहले भी कहा था ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी रेंज हमेशा ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी होती है, तो ये तो 0 बनेगा नहीं, तो इसका मतलब दिस फैक्टर शुड बी 0। तो वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर दैट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज 0 विच मीन्स एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1। ऑलराइट, तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे हमारे पास एक्सट्रीमम है। तो पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम आर प्लस माइनस 1। तो आगे करना नहीं है, सेकेंड डेरिवेटिव क्यों नहीं निकालना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम बोला है, जैसे कि मैंने बोला मैक्सिमा या मिनिमा की बात वो नहीं कर रहे हैं। तो कौन से पॉइंट्स हो गए, प्लस माइनस 1 विच इज ए ऑप्शन एंड बेस्ड ऑन न्यूटन लाइबनिट्ज रूल बेटा, ठीक है, इस रूल के ऊपर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन इज इफ द फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है, क्यूबिक फंक्शन है, a पॉजिटिव है, अटेन्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट p and q रिस्पेक्टिवली सच दैट p स्क्वेयर इज q, तो a बताना है। तो पहले तो देखते हैं किन पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा है, तो उनको p और q रिस्पेक्टिवली डिनोट करेंगे। तो लेट अस राइट द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सिंपल फंक्शन है पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 9ax स्क्वेयर प्लस 12a स्क्वेयर x प्लस 1। तो मैक्सिमा या मिनिमा में फर्स्ट डेरिवेटिव होता है 0, तो लेट अस फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव। इट इज कमिंग आउट टू बी 6x स्क्वेयर माइनस 18ax स्क्वेयर प्लस 12a स्क्वेयर। देखते हैं पहले इसमें क्या कॉमन है, अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो। तो वी हैव f डैश x, यू कैन सी वी हैव 6 कॉमन, तो वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वेयर माइनस 3ax, यहाँ पे आएगा 18 है, यहाँ पे x आना है बेटा, स्क्वेयर नहीं आएगा, ठीक है, डेरिवेटिव लिया 9ax स्क्वेयर का, तो इट विल बी दिस। अब देखो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या बचा, 2a स्क्वेयर। गॉट इट। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करो। देखो वी हैव एक्स स्क्वेयर माइनस ax माइनस 2ax प्लस 2a स्क्वेयर। पहली दो टर्म्स में आप ऑब्जर्व करो x कॉमन है, वी हैव x माइनस a, देन माइनस 2a कॉमन, अगेन वी हैव x माइनस a। तो इट इज कमिंग आउट टू बी f डैश x कितना आ रहा है, देखो 6 टाइम्स x माइनस a इंटू x माइनस 2a। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम पॉइंट्स निकालते हैं कि कहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव होगा हमारा, 0। ये देखो, तो वी विल से f डैश x इज इक्वल टू 0, या तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाए या फिर ये।
तो x विल टेक वैल्यूज a, 2a। इन दो पॉइंट्स पे हमारा डेरिवेटिव 0 है। अब ये पता लगाना है कि ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का। तो दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो दोबारा डिफरेंशिएट ना ये वाली फॉर्म से कर लो, इजीली हो जाएगा। फ्रॉम हेयर लेट अस फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, बिना फैक्टराइज्ड वाली ये जो फॉर्म है। इज इट ओके? तो देखो f डबल डैश x कितना आ गया, 6 बाहर है, अंदर ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इज 2x माइनस 3a। इज इट ऑल राइट? अगर आप ये फॉर्म से भी कर सकते हो, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ता, तो अवॉइड करने के लिए हमने बिना फैक्टराइज्ड वाली फॉर्म से डिफरेंशिएट कर लिया। अब देखो हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए होता है उन पॉइंट्स पे जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा है 0। तो एक तो a पॉइंट है, तो x इज इक्वल टू a पे चेक करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो इट इज 6 टाइम्स 2a माइनस 3a विच इज माइनस 6a। ये माइनस a इंटू 6 इज माइनस 6a विच इज नेगेटिव, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नेगेटिव आएगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये पॉइंट हो गया मैक्सिमा का। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब देखो लोकल मैक्सिमा के पॉइंट को डिनोट कर रहे थे p से, तो देयरफॉर वी आर गेटिंग p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, a। तो p इज a। ये देखो क्वेश्चन एक बारी देख लो दोबारा। Let us read the question. See, we are given that attains its maximum and minimum at p and q respectively. मतलब maximum value p पे है और minimum q पे। तो maximum value a पे आई है, तो p को हमने ले लिया है a। अब हम निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे विच इज 2a। तो let us obtain, or we take first of all x is equal to 2a। तो f डबल डैश 2a हम निकाल रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं। दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव। तो कितना आ गया देखो, 6 इंटू 4a माइनस 3a विल बी a विच इज पॉजिटिव बिकॉज a इज गिवन टू बी पॉजिटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था, तो ये पॉइंट हो गया मिनिमा का। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2a इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इस पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं Q से, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग, देयरफॉर वी हैव Q इज इक्वल टू 2 टाइम्स A। अब देखो P और Q में आपको क्या रिलेशन दिया है जिसको यूज करके A निकालना है। ऑब्जर्व करो, वी आर गिवन दैट P स्क्वेयर इज Q, और याद है ना A पॉजिटिव है, तो यूज करते हैं P स्क्वेयर इज इक्वल टू Q। तो लेट मी राइट ओवर हेयर, P स्क्वेयर इज Q। तो दिस इंप्लाइज a स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a। तो a स्क्वेयर माइनस 2a विल बी 0। दिस इंप्लाइज a इंटू a माइनस 2 विल बी 0। क्वाड्रेटिक है ना, a की दो वैल्यूज आएंगी, तो पहला फैक्टर 0 पुट करोगे, a 0 है, फिर a 2 है। अब बिकॉज यू आर गिवन दैट a इज पॉजिटिव, हमें दिया हुआ है a ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, Is it okay? तो a cannot be 0, value of a is 2। तो let us check the options now। तो ये देखो क्वेश्चन में कौन सी ऑप्शंस हमारी करेक्ट हैं। तो a की वैल्यू 2 है विच इज सी ऑप्शन। तो इन दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट? तो मुश्किल नहीं है, पॉइंट्स मैक्सिमम मिनिमम के निकालो, p और q से डिनोट करो, p स्क्वायर q है, a निकाल लो, राइट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। आपको कहा है अगर फंक्शन fx है, x की पावर 1/x और x पॉजिटिव है, तो आपने बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो इसमें दो नंबर्स की बात हो रही है, एक हम बात कर रहे हैं e की और एक हम बात कर रहे हैं पाई की, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो हम ये देखते हैं पहले कि इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा क्या हमें पता चल सकता है। x पॉजिटिव दिया हुआ है, तो लेट अस डू इट। तो fx को y से डिनोट कर लो, तो मे बी आई कैन राइट हेयर ओनली। तो y इज x की पावर 1/x एंड x इज पॉजिटिव। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता है पावर में वेरिएबल है, वी विल हैव टू टेक लॉग। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑलराइट। तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे।
वी आर गेटिंग log y टू बी इक्वल टू, अब पावर आगे आ जाएगी तो 1/x इंटू log x, ये आ गया। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो गया, तो डिफरेंशिएट करते हैं, लेफ्ट साइड पे चेन रूल अप्लाई होगा, राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल। तो नाउ वी डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। लेट अस सी व्हाट डू वी गेट नाउ। तो अब हमारे पास ये आ रहा है, वी हैव 1/y dy by dx इज इक्वल टू, पहले फंक्शन 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर इंटू लॉग x एज इट इज, फिर 1/x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो देखो dy by dx कितना हो गया, y एक तो ये ऊपर जाएगा और y था क्या, x की पावर 1/x, तो इट इज x रेज पर 1/x, और एक यहाँ पे 1/x स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा 1 माइनस log x। ऑल राइट, दिस इज dy by dx, ये आ गया। अब देखते हैं कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे ये डेरिवेटिव जीरो है। तो dy by dx विल बी जीरो। अब देखो आपको याद है ना, x पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, और x स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव है। तो डेरिवेटिव जीरो तब बनेगा जब हमारा ये वाला फैक्टर होगा जीरो। तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस log x इज जीरो। बेस मेंशन नहीं है, मतलब बेस e है, log x टू द बेस e इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ log x विल बी e रेज पर 1, दैट इज e। अब यहां पे देखो हमें पता लगाना है ये मैक्सिमम है e पे या मिनिमम है, क्योंकि अकॉर्डिंगली f ऑफ e और f ऑफ पाई को कंपेयर करोगे ना, हम e और पाई की बात कर रहे थे ना ऑप्शंस में, तो फंक्शन की वैल्यू e पे और फंक्शन की वैल्यू पाई पे कंपेयर करनी है, तो पता होना चाहिए कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का। अब इसमें ना सेकेंड डेरिवेटिव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वी आर नाउ गोइंग टू डू इट बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पता लगाएंगे। उसके लिए x को e से थोड़ा सा छोटा लो, तो इसका मतलब ये हो गया कि log x विल बी लेस देन log e विच इज 1। log e टू दी बेस 1 होता है, यहां पे हम बात कर रहे हैं 1 माइनस log x की, तो इसका मतलब 1 माइनस log x इस केस में हो गया पॉजिटिव। अब देखो ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो पूरा प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब dy by dx क्या है, पॉजिटिव है। और इसी तरह जब x e से बड़ा लोगे तो ऑब्वियसली साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो उस केस में dy by dx विल बी नेगेटिव। तो आप एक चीज नोटिस करो कि e पे हमारा डेरिवेटिव जीरो था, ये देखो जब x e है तो डेरिवेटिव जीरो है, थोड़ा सा पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो कर्व क्या करेगी, इंक्रीज करेगी जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। फिर e पे डेरिवेटिव जीरो हो गया, e के बाद जब x e से बड़ा है तो हमारे पास डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो कर्व डिक्रीज कर रही है। अगर कर्व पहले इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है, तो x इज इक्वल टू e किसका पॉइंट हो गया, मैक्सिमा का। तो यहां पे लिखते हैं दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू e इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब देखो डोमेन क्या थी, x पॉजिटिव, तो उसमें पाई भी आ रहा है, तो अगर e पे मैक्सिमम है तो हम ये कहेंगे कि f ऑफ e विल बी ग्रेटर देन f ऑफ पाई, क्योंकि e पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो किसी भी और पॉइंट पे जो जीरो से बड़ा है वैल्यू उससे कम होगी। फंक्शन आपको ये दिया हुआ था f ऑफ x इक्वल टू, लेट अस सी क्या था फंक्शन, x की पावर 1/x, इजंट इट, दिस वाज द फंक्शन। तो e पे वैल्यू मैक्सिमम है, इसका मतलब f ऑफ e बड़ा है, तो ये फंक्शन यूज करो, तो f ऑफ e क्या हो जाएगा, e की पावर 1/e इज ग्रेटर देन पाई पे फंक्शन की वैल्यू पाई की पावर 1/पाई। अब हम एक काम करते हैं, लेट अस टेक पावर पाई इंटू e ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो ये पावर दोनों तरफ आप ले लो। इसका मतलब e की पावर 1/e होल पावर पाई e विल बी ग्रेटर देन पाई की पावर 1/पाई और होल पावर कितनी, पाई इंटू e, ये हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, इसको थोड़ा सा लेट मी राइट प्रॉपर्ली। तो पहले पाई की पावर कितनी थी, 1/पाई, और फिर हम पावर ले रहे हैं पाई इंटू ई,
लेट अस सिंप्लीफाई नाउ। अब पावर के ऊपर पावर आपको पता है होती है मल्टीप्लाई, तो यहां पे e कैंसिल होगा, तो वी गेट e रेज पर पाई इज ग्रेटर देन, यहां पाई कैंसिल करो, पाई की पावर e। तो ये हमें पता चल गया कि e की पावर पाई बड़ी होती है किससे, पाई की पावर e से। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो e रेज पर पाई इज बिगर। ऑलराइट, तो ये देखो अब कौन सी ऑप्शन आ गई, ये वाली आ गई ना, e रेज पर पाई इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन पाई रेज पर e, दैट मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑलराइट, तो पहले इस फंक्शन का हमने देखा कि कौन सा पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव 0 है, वो e था। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पता लगा लिया कि x इक्वल टू e पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो फंक्शन की वैल्यू e पे बड़ी होगी देन एट पाई, क्योंकि इन्हीं दो नंबर्स की हम बात कर रहे थे। करेक्ट। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, क्लोज्ड इंटरवल दिया है, तो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब क्लोज्ड इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा कहां पे होता है, एक तो एंड पॉइंट्स पे और एक क्रिटिकल पॉइंट्स पे। क्रिटिकल पॉइंट्स देखो क्या होते हैं, जहां पे या तो डेरिवेटिव आपका 0 होता है या नॉट डिफाइंड। तो एक बार लिख भी लेते हैं कि व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स। इज इट ऑल राइट? तो क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो दीज आर पॉइंट्स वेयर आइदर, ये वो पॉइंट्स होते हैं वेयर आइदर f डैश x इज इक्वल टू 0 और f डैश x इज नॉट डिफाइंड। ऑल राइट, ये तो एंड पॉइंट्स पे और क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर देख लेते हैं उनमें से किस पे सबसे बड़ी है या सबसे छोटी है, तो वो ही पॉइंट्स हो जाएंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के। तो लेट अस राइट द फंक्शन। अब हमें फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x प्लस साइन x और इंटरवल दिया है क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर पाई। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो f डैश x देखो कितना आएगा, तो f डैश x cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव चेन रूल से 2 cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, फिर साइन x का डेरिवेटिव कितना, cos x। तो फैक्टराइज कर लो इसको, लेट अस टेक cos x कॉमन, तो वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस 2 साइन x, तो दिस इज f डैश x। तो क्रिटिकल, अब देखो ये नॉट डिफाइंड तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है cos x और sin x दोनों की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, हर जगह डिफाइंड है तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, नॉट डिफाइंड तो कहीं भी नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जहां पे हमारा डेरिवेटिव 0 है हम वो पॉइंट्स निकालेंगे। तो इसको 0 पुट करते हैं f डैश x को, तो f डैश x अगर 0 है तो या तो बेटा cos x 0 होगा, ऑल राइट, या फिर 1 माइनस 2 साइन x विल बी इक्वल टू 0। अब देखो अगर cos x 0 है, ऑल राइट, तो आपको इंटरवल 0 से पाई दिया हुआ है, तो 0 से पाई में एक ही पॉइंट है जहां पे cos 0 होगा, दैट विल बी पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे होता है ना, जैसे अगला पॉइंट 3 पाई बाय 2 होगा, पर वो तो इंटरवल में ही नहीं है, पिछला माइनस पाई बाय 2 है वो भी इंटरवल में नहीं है, तो 0 से पाई में एक ही पॉइंट आया है, x इज इक्वल टू पाई बाय 2। दूसरा फैक्टर 0 पुट करो, तो 1 माइनस 2 साइन x इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास साइन x आया है हाफ। अब देखो फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स हैं 0 टू पाई, दोनों में ही साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब x क्या क्या वैल्यूज लेगा, या तो पाई बाय 6 या फिर पाई माइनस पाई बाय 6 विच इज 5 पाई बाय 6। तो दो पॉइंट्स हमारे ये हो गए, तो ये दोनों मिला के जो हैं दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। इज इट ऑल राइट? तो ये हमारे आए हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा नॉट डिफाइंड तो कहीं भी नहीं था। अब क्या करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे, एक तो एंड पॉइंट्स पे और एक क्रिटिकल पॉइंट्स पे। तो लेट अस फाइंड एफ एक्स, दोबारा लिख लेते हैं, वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। तो पहले एंड पॉइंट्स पे ही देख लो 0 और पाई पे, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 0,
तो f of 0 विल बी cos 0 1 sin 0 0, तो वैल्यू आ गई 1. फिर x इज इक्वल टू पाई पे देखो, f ऑफ पाई cos पाई होता है -1 का स्क्वायर और sin पाई 0, अगेन इट इज 1. अब क्रिटिकल पॉइंट्स लो, पहले लो x इज इक्वल टू पाई बाय 2. लेट अस टेक वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाय 2. cos पाई बाय 2 0 है, sin पाई बाय 2 1, अगेन वैल्यू इज 1. Then let us take x is equal to pi by 6, तो f of pi by 6. cos pi by 6 root 3 by 2, तो उसका square will be 3 by 4. sin pi by 6 is 1 by 2. LCM ले लो, ये आ गया 5 by 4. अगला लेते हैं 5 pi by 6. तो let me take x is equal to 5 pi by 6. तो f of 5 pi by 6. अब देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, cos नेगेटिव होगा. cos pi minus pi by 6 minus cos pi by 6, तो मतलब माइनस रूट 3 बाय 2 पर उसका स्क्वायर है. फिर sin 5 pi by 6 तो 1 by 2 होता है. अगेन इट इज 3 by 4 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5 by 4. तो अब देखो ये वाले तो थे हमारे एंड पॉइंट्स और ये तीनों हमारे थे क्रिटिकल पॉइंट्स. तीनों पे हमने, पांचों पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली और बार बार वही वैल्यू रिपीट हो रही है, आप देख रहे हो. तो 1 या 5 by 4, तो इसका मतलब 5, अब 5 by 4 बड़ा है 1 से, तो 1 जो है दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो कि इन पॉइंट्स पे अकर कर रही है 0 पाई और पाई बाय 2 पे, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा है 5 by 4 जो कि किन पॉइंट्स पे अकर कर रहा है पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6. तो हमें वैल्यू पूछी थी, तो नाउ वी कैन राइट देयरफॉर एब्सोल्यूट, ये देखो दिस इंप्लाइज एब्सोल्यूट minimum value is 1 and absolute maximum value is 5 by 4. Now let us check the options. तो minimum value 1 है और maximum value है 5 by 4. तो पहले आप देखो रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम, तो मैक्सिमम 5 by 4 है, मिनिमम 1 है. दैट मीन्स हेयर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा चाहिए. ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे या तो डेरिवेटिव 0 है या नॉट डिफाइंड. इसमें नॉट डिफाइंड कहीं भी नहीं था, तो जहां पे 0 था वो पॉइंट्स निकाले, एंड पॉइंट्स लिए, उन पे फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली और चेक कर लिया. इज इट ओके? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. So in this lecture, as you have seen, we have done many questions on maxima and minima, जो कि एक बहुत ही important part है आपके chapter application of derivatives का. Alright? So please do practice these questions and also you have to practice a lot more also. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको वेराइटी मिलेगी और आपका स्पीड भी बढ़ जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए एग्जाम में. ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं. रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन. Till then, keep practicing and don't forget to subscribe to the channel for all the notifications on the upcoming lectures. Right? Thank you and bye-bye.